हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो कैसे चल रहे एग्जाम्स की प्रिपरेशन। यहाँ है आई एम टॉकिंग अबाउट द MEG 08 द न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश। इसके कॉन्सेप्ट को फॉलो कर लेते हैं। इस पेपर में पढ़ना कैसे है, क्या सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा। वी डोंट हैव मच टाइम, तो शॉर्ट और डिटेल की बात है, शॉर्ट की बात है, ब्रीफ में एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। इट्स ऑल अप टू यू गाइस। एज वी नो दैट इन दिस पर्टिकुलर पेपर वी आर हैविंग एनी 5 क्वेश्चन टू डू। सीरियसली इस बार जो पेपर आता है उसमें सिर्फ 5 क्वेश्चन करने हैं कोई भी। तो अगर पोइट्री नहीं करनी छोड़ो यार, डजंट मैटर, हम नहीं कर रहे, हम छोड़ रहे हैं। ठीक है सर, मेरे को बैकग्राउंड रीडिंग नहीं करना, इंट्रोडक्शन नहीं पढ़नी, छोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ना। स्टोरी लाइन को क्लियर कर लेता हूँ, उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूँ। अगर मैं उनको ऑन टिप कर लेता हूँ देन आई एम गोइंग टू क्रैक दिस पेपर विद लीस्ट 70+ मार्क्स लीस्ट। ज़्यादा तो मर्जी आपकी यार, आप ला सकते हो जितने जाओ। तो यहाँ पे शॉर्ट टाइम में मैक्सिमम मार्क्स इन MEG 8 के लिए वीडियो को लास्ट देखें। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब द चैनल इमीडिएटली गाइस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट नोटिफिकेशन बटन। एंड नाउ यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टा बाय द नेम ऑफ क्लासी राहुल, क्लासी CLSSY राहुल, आपको पता है यार, इतना पता होगा। तो यहाँ आते हैं हम कॉन्सेप्ट के ऊपर। वो इंस्टा ID फॉलो करना है, इसलिए बोले कि क्वेश्चन अपलोड वहीं करता हूँ मैं। तो अब आगे पेपर भी आपके जो प्रीवियस पेपर क्वेश्चन होते हैं वही जो पेपर आते हैं मैं अपलोड कर देता हूँ, आप वहाँ देख सकते हैं। अब आते हैं पेपर को पढ़ना कैसे। तो पहले बात करेंगे कौन से टॉपिक करें, कौन से छोड़ दें। उसके बाद आएंगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। यस आई एम हियर विद मी द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, वो MEG 8, इनको डिस्कस करेंगे पूरा। फिलहाल हम बात करते हैं पहले क्या करें क्या छोड़ दें। तो सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन के ऊपर। तो गाइस इतना टाइम नहीं कि इंट्रोडक्शन को पूरा पढ़ो, क्या है न्यू इंग्लिश लिटरेचर, इसको कैसे पढ़ना है, पढ़ने का तरीका क्या होगा, कौन कौन से राइटर हैं, अफ्रीकन है, अबॉर्जिन्स हैं, कई चीज़ें, इनको पढ़ूँ ना पढ़ूँ। तो मैं यार काटा मार रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ रहा, तो ये आई एम नॉट इंटरेस्टेड। कम टू नेक्स्ट पॉइंट, अगेन ऑफ वीट। यस स्टोरी लाइन है, इंटरेस्टिंग है, करनी है, लेकिन पहले मेरी चॉइस, इसको फॉलो करोगे मैं जानता हूँ। सबसे पहले नंबर 1 आइस कैंडीमैन। द वेरी फर्स्ट जो आपको ऑन टू द आइस कैंडीमैन, आई रिपीट द आइस कैंडीमैन। नेक्स्ट अ हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास। नंबर 2 अ हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास। नंबर 3 द स्टोन एंजल। आई रिपीट द स्टोन एंजल, ये मेरा नेक्स्ट पॉइंट था। एंड देन आई विल कम विद अ गेन ऑफ वीट। गेन ऑफ वीट, सर 4 हो गए, 5 में आता हूँ। अ डांस इन द फॉरेस्ट, अ डांस ऑफ द फॉरेस्ट। सर मेरे पास होगा गेन ऑफ वीट हो गया, डांस ऑफ द फॉरेस्ट हो गया, आइस कैंडीमैन हो गया, हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास हो गया, ना द स्टोन एंजल हो गया। रैग कौन सा गया, सॉलिड मंडेला तो रह गया। सॉलिड मंडेला ज़्यादा इजी है एज कम्पेयर टू डांस ऑफ फॉरेस्ट, तो चॉइस इज योर्स, द सॉलिड मंडाला। कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 बोल दिए मैंने, 8 थे जिसमें 6 मैंने बोल दिया, 2 छोड़ सकते हो। छोड़ना है तो अच्छा रिस्क लेना सर, अगर इनमें से कोई एक नहीं आए तो तब क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो ना वॉलकॉट की पोइट्री, आई रिपीट वॉलकॉट पोइट्री, डायरेक्ट वॉलकॉट पोइट्री। ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, मैंने वीडियो डाल रखी है, वीडियोज़ को जाओ देखो तसल्ली से, ऑन टिप हो जाएगी। मुश्किल नहीं है, कैरेबिक पोइट्री है, उसको क्वेश्चन आता है, बहुत ईजिली ग्रैब करेंगे। तो ये हो गया, मैंने कोर्स को बिल्कुल छोटा कर दिया, मैंने कोर्स को छोटा कर दिया। आप रोज आराम से पढ़ेंगे, तसल्ली समझ पाएंगे, वो चीज़ों को क्लियर करेंगे। अब बात है क्वेश्चन। सर वो क्वेश्चन जिनको हमें प्रिपेयर करना है एग्जाम के लिए, तो कैसे प्रिपेयर करें, पढ़ने का तरीका क्या होगा, किन चीज़ों को फॉलो करें ताकि हम मैक्सिमम मार्क्स लगाएं। चलो यार लिखना शुरू करें। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कॉमनवेल्थ लिटरेचर। सर जिन्होंने इंट्रोडक्शन काटा मारा, अभी मैंने बोला मत देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जिनके पास भी अगर आधा 1 घंटा है, सिर्फ इस क्वेश्चन को ऑन टिप कर रहा है। अगर 15 से 20 मिनट है ना, तो सिर्फ ये क्वेश्चन, सिर्फ एक क्वेश्चन है, मैंने इसको ऑन टिप करना। व्हाट इज कॉमनवेल्थ लिटरेचर, क्या होती है कॉमनवेल्थ लिटरेचर। एंड दोज हु हैव माय नोट्स, उनको पता है कि आंसर मैंने दिया हुआ है, आप सिर्फ उसको फॉलो करें, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। नोट्स के क्वेश्चन आंसर्स को ही पढ़ के जाओगे ना, पेपर ऑन टिप हो जाएगा आपका। तो आगे हमारा व्हाट इज कॉमनवेल्थ लिटरेचर, फर्स्ट क्वेश्चन। कम टू द सेकंड क्वेश्चन, कमेंट ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ लैंग्वेज। थोड़ा इसे क्या, लेकिन हाँ नोट्स में पूरा एक्सप्लेन किया। कमेंट ऑन द पॉलिटिक्स लैंग्वेज ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अफ्रीकन लिटरेचर। व्हाट डज मीन द पॉलिटिक्स लैंग्वेज। सर ये तो मैंने क्वेश्चन देखा है, ये आता है, रिपीट आता है, नेट क्लियर सब PhD एंट्रेंस में भी क्वेश्चन आता है, कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, जिसको हमें ऑन टिप करना है। क्रिएट्स ऑल अबाउट न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश।
आप आते हैं मेन क्वेश्चन के ऊपर जो पेपर में आते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो पहले दो क्वेश्चन हमने कहा सा इंट्रोडक्शन से पूरी तरह से डिपेंड करते थे, हमने कैसे किया, करने का तरीका क्या था, किन बेसिस को फॉलो करना है। काम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कमेंट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ अ ग्रेन ऑफ व्हीट। सिग्निफिकेंस, सर इंपॉर्टेंस को सिग्निफिकेंस कहते हैं। अच्छा, इसके हाईलाइट हमें इसके आंसर जैसे लिखने हैं, हाउ टू राइट MEG08 आंसर्स, ये भी लिखना है हाउ टू राइट MEG08 आंसर। इसके आंसर कैसे लिखने हैं? सर समरी नहीं लिख सकते, वी कैन नॉट राइट ऑन समरी इन दिस आंसर। समरी नहीं लिख सकते तो कौन सी इंग्लिश लिखनी है? जर्नल इंग्लिश। और यार इंडियन इंग्लिश लिखनी है यहाँ। ये पेपर सीरियसली सबसे अच्छे नंबर दे सकता है आपको, क्योंकि इन दिस पर्टिकुलर पेपर वी आर गोइंग टू राइट ऑन इंडियन इंग्लिश where we are following the American English pattern, the concept of being cleared, हम कैसे करते हैं, कैसे हाईलाइट करते हैं चीज़ों को, and the way to present the answer. Make sure that while you presenting the answer, you have to follow the ABC. ABC याद है, भूल गए? नहीं याद, कई बच्चे बेचारे पहली बार आए तो उनको पता नहीं ABC क्या होती है। ABC means accuracy, balance and consistency. Three things are really very important in essay writing or the writing answer of the essay type questions. That is ABC, accuracy, balance and consistency. And I know that you guys are going to follow these. I repeat, accuracy, balance and consistency. तीनों को ऑन टिप करें, बहुत इजीली क्रैक कर पाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन था कमेंट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रेन ऑफ व्हीट। आई होप आप लोगों ने लिख लिया है। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, कमेंट ऑन द रोल प्लेड बाय वुमेन इन अ ग्रेन ऑफ व्हीट। वुमेन्स रोल, सर मैं नाम मेंशन कर सकता था, मैंने नाम मेंशन किया नहीं जाके, मैंने नोट्स में दिया हो, तो आपको रोल प्ले जो किया वुमेन्स ने ग्रेन ऑफ व्हीट में वो एक्सप्लेन करना है इन डिटेल। कम अप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डांस ऑफ द फॉरेस्ट इज द एग्जांपल ऑफ कॉर्नेलियल थिएटर। यस इट इज। अ डांस ऑफ द फॉरेस्ट इज द एग्जांपल ऑफ कॉर्नेलियल थिएटर। कॉर्नेलियल थिएटर क्या था, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर इस आंसर में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्नेलियल थिएटर लिख दूँ तो कुछ गलत नहीं होने वाला, स्ट्रेट फॉरवर्ड नंबर मिलेंगे। एंड यू गाइस नीड टू गिव दीज आंसर इन पॉइंट्स विद सर्टेन एक्सप्लेनेशंस। कम अप टू क्वेश्चन नंबर 6, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द नैरेटिव स्टाइल, आई रिपीट द नैरेटिव स्टाइल ऑफ अ ग्रेन ऑफ व्हीट एंड अ डांस ऑफ फॉरेस्ट। आई टोल्ड यू अर्लियर, मैंने बोला था आपको कि यार ये मैटर करता है और पेपर में आता है ऐसा क्वेश्चन। हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, किस तरह चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं, that works a lot for all of us, और हमें एक एक चीज को क्लियर कर चलना है। Come up next question, question number 7, discuss Ice Candyman as a novel of partition. Yes, it's a novel of partition. सर मैं यहाँ पे द राइटिंग स्टाइल की बात करूँ, सिद्धवा ने कैसे प्रेजेंट किया, बाप से सिद्धवा के क्या बेसिक पॉइंट्स है, किन चीज़ों को हाईलाइट, नरेटिव पे कितना ध्यान दिया गया, एंड व्हाई इट इज नोन एज द बेस्ट पार्टीशन प्ले, वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में आनी चाहिए। Come on to the next one. Discuss the child narrative. Discuss the child narrative in Ice Candyman. That is really very important. Expected भी है पूरा। कैसे कर रहे हैं, किन चीज़ों को फॉलो करना है, एक एक चीज़ आपको ऑन टिप होनी चाहिए। Discuss child narrative in Ice Candyman. Come on next question. Question number 9. Comment on the justification of the title A House for Mr. Viswas. सर मैं ऐसे फादर सन रिलेशनशिप भी कहता हूँ, हाउस ऑफ विश्वास को मैं कहता हूँ, इसका टाइटल जो है, थीम, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, उसको भी ऑन टिप होना चाहिए मुझे। तो कमेंट ऑन जस्टिफिकेशन ऑफ द टाइटल ऑफ अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, इसको फॉलो अप करें, ये कंफर्म पेपर मिलेगा किसी न किसी फॉर्म में। मैं आपको क्वेश्चन बता चुका हूँ बाकी नहीं। नाउ कहता व्हाट आर द मेन थीमेटिक कंसर्न्स ऑफ द स्टोन एंजल। थीमेटिक कंसर्न्स है, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं आ सकता उसका, हाँ आ सकता है, पेपर में बिल्कुल आ सकता है। सर इसमें थीम्स को हाईलाइट किया जरूर से ज़्यादा, इसमें सफरिंग ऑफ लाइफ मेंशन की गई। इस वीडियो को मैच कर लेना तो पेपर आएगा आपका, और फिर ये मत बोला कि सर आपने बताया था कि पेपर ये होगा और हम छोड़ जा गए। तो यहाँ आ गया व्हाट आर द मेन थीमेटिक कंसर्न ऑफ द स्टोन एंजल। कम टू द क्वेश्चन नंबर 11, कहते हैं the structure of the stone angel is based on juxtaposition of the past and present. I told you earlier, it's a juxtaposition of the past and present, how it reflects the shades, the memorize, the role of reflection, everything comes in front of the eye. क्या है सर, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस नहीं है पूरी तरह से, डेफिनेट नहीं है, लेकिन हाँ ग्लिम्स है, मेंशन हो रहे हैं पूरे।
Come to next question. Write an essay on a thematic stand. Write an essay on the thematic stand. Frame the characters in solid mandala. थीमेटिक स्टैंड है सॉलिड मंडाला में कैरेक्टराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट, नैरेटिव टेक्निक को हाईलाइट किया गया बहुत अच्छे से, एक्सप्लेन किया गया डिटेल में, जो हम लोगों को समझनी बहुत जरूरी थी. एंड कम टू द लास्ट क्वेश्चन, सर लास्ट नॉट द लीस्ट, दैट इज द नेम्स. आई रिपीट, एनालाइज नेम्स एंड यूजर्स जर्नल. मैंने नहीं लिखी, मैंने बताया था किसने लिखी है, डायरेक्ट और नॉट. तो अब आपने उसको कैसे पढ़ा, पढ़ने का तरीका क्या है, किन बेसिक्स को फॉलो किया. तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रिपेयर करने, कैसे तैयारी करनी है. MEG 8 में कम से कम 70 मार्क्स आने हैं, तो सिर्फ बेसिक्स को फॉलो करो. हैव द नोट्स नहीं है तो ले लो, नहीं लेने कोई मामला है, फिर सिर्फ इन क्वेश्चंस को फॉलो करो, एक एक चीज़ ऑन टिप करो, फिर देखते हैं पेपर में कम से कम 60+ मार्क्स ऐसे नहीं आते. टेलन कीप वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, यू थिंक इट्स वर्थ टू वॉच. और हाँ, थोड़ा प्रमोट करो यार, चीज़ों को फैलाओ लोगों से ताकि उनको भी फायदा हो और मुझे भी. बाय गाइस, ऑल द बेस्ट.